बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। ड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था कि अगर आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप ही का इमेज आता है, ठीक है, बट वो रियल तो नहीं है ना, ठीक है। इन केस हम मिरर में देखते हैं अपना इमेज, हम असल में तो हम खुद हैं, अब वो हमारा इमेज है। लेकिन हर चीज़ उसके पास भी वही होती है जो हमारे पास होती है, ठीक है। हर चीज़, अगर आपके बाल छोटे हैं तो मिरर में भी छोटे ही आएंगे ना। अगर आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मिरर में भी वही रहेंगी। तो ड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट यही है। हमारे पास ड्यूलिटी में क्या होता है, एक प्राइमल प्रॉब्लम गिवन होता है, और हर प्राइमल प्रॉब्लम का ड्यूल प्रॉब्लम होता है। वो उसी जैसा होता है। क्या होता है वो? उसी जैसा होता है। देखें, मिरर में अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आप उस साइड से देखेंगे, आपको क्या रियलाइज होगा? अंदाजा है आप लोगों को? आप लोग थोड़ा सा उस पर गौर करें, होते आप ही हैं, थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है उसमें। तो अगर आप एक हिसाब से ये भी देखें और दूसरी हिसाब से ये भी देखें, इमेज आपका उस साइड बन रहा होता है, ठीक है। एक ये भी होता है ना, इमेज इन द बेसिस ऑफ मिरर बनता है। अगर आप मैक्सिमाइजेशन है तो मिरर के इमेज को आप मिनिमाइजेशन कह सकते हैं। अगर आप मिनिमाइजेशन है तो यू कैन से द मिरर इमेज इज मैक्सिमाइजेशन। तो ड्यूलिटी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है प्राइमल, ठीक है, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है। कभी कभी उसमें कांस्टेंट ज़्यादा होते हैं, तो हम कहते हैं अब इतने कांस्टेंट कौन हल करेगा, उसका हम ड्यूल बनाते हैं। ड्यूल में क्या हो जाता है, वो इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्राइमल। ड्यूलिटी की थ्योरी में थोड़ा बहुत पढ़ दूँ। फॉर एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देयर इज एन एसोसिएटेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। कह रहा है आप कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उठा लें, उसके एसोसिएट उसी जैसा एक और प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसमें थोड़ी चेंजिंग होगी। एंड इफ द फार्मर प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, द लेटर इज कॉल्ड द इट्स ड्यूल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कह रहा है कि अगर पहले वाले को आप प्राइमल कहते हैं तो दूसरे वाले को ड्यूल कहेंगे, अगर आप पहले वाले को ड्यूल कहते हैं तो दूसरे वाले को प्राइमल कहेंगे। The concept of duality was also developed along with the linear programming discovery. It has many important ramifications. The two problems may appear to have only superficial relationship between each other, but they possess very intimately related properties and useful one. So that the optimal solution of one problem gives complete information about the optimal solution to the other. कह रहा है ऐसे भी होता है कि आपके पास जैसे दो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो एक दूसरे का, एक प्राइमल होता है, दूसरा ड्यूल होता है। अगर प्राइमल का सॉल्यूशन आप निकाल लेते हैं तो वो आपको उस दूसरे ड्यूल के बारे में बता देता है, ठीक है। वी shall present later a few example to illustrate how these relationship are useful in reducing computational efforts while solving linear programming problems, ठीक है। कैसे ये हमारी कंप्यूटेशनल जो बड़े बड़े प्रॉब्लम को हम मुख्तलिफ अंदाज़ों से हल कर दें, अगर उसका ड्यूल बना के करें या ड्यूल का प्राइमल बना के करें, तो उस कंप्यूटेशनल को, हमारी जो कंप्यूटेशन ज़्यादा हो जाती है, उसको रिड्यूस भी करता है। This concept of duality is very much useful to obtain additional information about the variation in the optimal solution when certain changes are affected in the constant coefficients, resources availabilities and objective function coefficient. This is termed as post optimality और सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये टॉपिक हमारा लेटर का है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में अगर आप कोई दुकान से चीज़ लेने जाते हैं, अगर वो, या कोई फ्रूट लेते हैं, अगर वो आपको कहता है कि 150 का है, तो आप कहते हैं कि भाई नहीं, मैं 130 दूंगा। वो कहता है नहीं, 140 में तो मैंने लिया है, मैं आप लोगों को 150 में कैसे दूं? तो जाहिर सी बात है, वो आपको सेल करेगा, उस बेसिस पे करेगा जिस पे उसको 1 रुपया तो प्रॉफिट हो। यहाँ तो चलो नहीं भी तो सेम रेट पे करेगा, बट पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, सेम रेट पे करे, ठीक है। और हमारे यहाँ वैसे भी क्या करते हैं कि एक चीज़ की कीमत 130 होती है ना, वो बताते ही 170 है, 200 है। आप जाएंगे, आप बोलेंगे 200 की, 170 में।
वो बोलेगा नहीं नहीं 180 में, आप 180 में ले आएंगे, वैसे भी उसने मार्जिन अपना रख लिया था। बहरहाल हम सेंसिटिविटी इस सेंस में कहते हैं कि उसको कैसे चीज़ को सेल करना है, क्या करना है, ये सारा हमें एनालाइज करना है, ठीक है। ड्यूल फार्मूलेशन, फार्मूलेशन में मैं बाद में चलता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ व्हाट इज़ आवर ड्यूलिटी बाय गिविंग द एग्जांपल which we have already discussed in our class। हमने ये प्रॉब्लम पहले भी किया हुआ है। एक चाइना की कंपनी थी जो प्रोड्यूस कर रही थी प्लेट और मग्स, ठीक है। और उसके पास आपको पता है दो रिसोर्सेज थी लिमिटेड, जो वो प्रोडक्शन में यूज़ कर रही थी। एक क्ले था, दूसरा लेबर था, ठीक है। और हमें पता है कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और कंपनी को क्या करना है, कंपनी अब पूछना चाह रही है कितनी प्लेटें और कितने मग्स बनाए, हाउ मेनी प्लेट्स एंड मग्स टू प्रोड्यूस ईच डे, कि उसका जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज हो। यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आप मग्स भी लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है द टू प्रोडक्ट्स हैव द फॉलोइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट पर आइटम प्रोड्यूस, मॉडल पैरामीटर, ठीक है। देखें प्रोडक्ट कौन सी है, प्लेट है, मग है, ठीक है। लेबर में क्या है, 1 आवर लग रहा है, किस में लग रहा है, एक प्लेट में, ठीक है। किले कितनी लग रही है, 4 पाउंड, किस में, एक प्लेट में। और प्रॉफिट क्या हो रहा है, 4 पे। मग में कितनी लेबर लग रही है, 2 आवर्स। किले में, किले कितनी लग रही है, 3 पाउंड्स। प्रॉफिट कितना होता है, 5 रुपये। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई प्रॉफिट इसमें ज़्यादा, इसी को बनाओ इसको छोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कंपनी जब कोई प्रोड्यूस करती है डिफरेंट वेराइटीज, तो सम ऑफ प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, यू हैव टू सी दैट। और लेबर भी चेक करनी है आपको, किले भी चेक करना है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। और लेबर के जो आपके पास आवर हैं, 40 आवर आपके पास अवेलेबल है। और आपके पास किले 120 पाउंड है हर दिन के लिए। अब हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाना है इसका, जो हम क्लास में ऑलरेडी बना भी चुके थे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। किसको करना है, प्रॉफिट को। और प्रॉफिट आपके पास क्या है, प्लेट पे 4 है, मग पे 5 है, ठीक है। और कंपनी को हमें ये बताना है कि इतनी प्लेटें बनाए, इतने मग्स बनाए, आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और डिसीजन वेरिएबल आर दैट, क्या आपको कितने मग बनाने, कितनी प्लेट। x1 आपकी प्लेट हो गई, x2 आपके मग हो गए। देन यूर प्रॉफिट, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमाइज 4x1, क्योंकि 4 टाइम्स x1 मतलब कितनी प्लेटें बनाए, नंबर ऑफ प्लेट्स। 5x2 कितने आप मग्स बनाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। यू कैन सी हियर दैट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई प्लेट में, मग में, किले, और आपके पास ये सारी चीज़ें कितनी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम इज टू कंस्ट्रक्ट सब्जेक्ट टू, जिसे आप कहते हैं कांस्टेंट। क्या करना आपको, क्रिएट करने कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए आप क्या करते हैं, देखें पहला कांस्टेंट आपके पास है लेबर। लेबर आपके पास कितनी है, 40 आवर्स। कितनी है, 40 आवर्स। इसका मकसद है, एक आप अगर प्लेट बनाते हैं, ठीक है, प्लेट बनाते हैं, तो उसमें कितनी लेबर लग रही है, 1 आवर। और आप मग बना रहे हैं तो 2 आवर। तो फर्स्ट कांस्टेंट विल बी x1, क्योंकि 1 इंटू एक्स वन होगा, प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 40 आवर, क्योंकि 40 आवर से आप ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। और लेबर तो दोनों में लगेगी ना, दैट इज़ वाई हम नंबर ऑफ प्लेट कितनी बना रहे हैं, नंबर ऑफ मग्स। तो प्लेट और मग में जो लेबर लग रही है वो यूज़ करनी है ना। और मग के साथ आप मग देते हैं, ठीक है। और अदर कांस्टेंट विल बी 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 120। यू कैनॉट एक्सीड दिस वैल्यू, देखिए। एंड यू नो दैट योर डिसीजन वेरिएबल आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस वाज आवर एग्जांपल दैट वी हैव डन प्रीवियसली इन आवर क्लास। इसमें मुझे एक चीज़ चेक करनी है कि मैं कर क्या रहा था। मतलब मैं दो चीज़ें नोट करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन
और कांस्टेंट। व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, प्राइमल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये प्राइमल है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, प्रॉफिट। कांस्टेंट क्या है आपके पास, कैपेसिटी, मतलब लिमिटेशन, इतनी कैपेसिटी में अवेलेबल है, इतनी कैपेसिटी में आपके पास लेबर अवेलेबल है, 40 घंटे कैपेसिटी है, और आपके पास जो किले है उसकी कैपेसिटी है 120 पाउंड। दिस इज योर प्राइमल, ठीक है। अब आप सोचें कि अगर मुझे ड्यूल बनाना होगा तो मैं ड्यूल में क्या करूंगा। ड्यूल में आप लोग पता है क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसमें क्या है, कैपेसिटी, इस कैपेसिटी को आप लेके आएंगे यहाँ, कहाँ लेके आएंगे, कैपेसिटी को यहाँ, प्रॉफिट को कहाँ लेके आएंगे, यहाँ। बट प्रॉफिट की जगह कुछ और देना होगा, कैपेसिटी की जगह जब कैपेसिटी यहाँ आएगी, आपको देखें मैंने आपको बताया था ड्यूल में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन हो जाता है। मैक्सिमाइजेशन में हम प्रॉफिट कहते हैं, मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा खर्चा कम से कम हो। इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट आपके पास लिमिटेशन है तो हम कहेंगे कास्ट ऑफ कैपेसिटी। देखें थोड़ा सा मैं इस पे मतलब ड्यूल पे जाने से पहले मैं इस प्रॉब्लम को ड्यूल की तरफ लेके जाता हूँ। देखें अगर प्रॉब्लम ऐसे होता तो फिर आप क्या कहते हैं। देखें द रिगाल कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट डेली, plates and mugs. The company has limited amount of two resources used in the production of these products, clay and labor. Given these limited resources, the company desired to know how many number of hour labor and pound of clay to be used on each day in order to minimize the cost. देखें फर्क आ गया। वहाँ पे कंपनी ने पूछा कि भाई हमें कितने प्लेटें बनाएं, कितने मग बनाएं। यहाँ कंपनी क्या पूछ रही है, कितने आवर ऑफ लेबर यूज़ करें और कितने आवर ऑफ पाउंड ऑफ क्ले यूज़ करें कि हमारा खर्चा कम से कम हो। देखें प्रॉफिट की जब बात आ गई ना तो आपके पास कंपनी क्या कहेगी, कंपनी कहेगी प्लेटें और मग बनाते जाओ, ठीक है, हमें प्रॉफिट चाहिए, जितने भी बनाओ। एक मिसाल है, उसने कहा 20 बनाओ 30 बनाओ, जहाँ पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो कहेंगे यहाँ पे रोक दें। कुछ कंपनीज कहती हैं प्रॉफिट कम हो भले बट सेल ज़्यादा हो, तो बात एक ही होती है। द टू प्रोडक्ट्स हैव द फॉलोइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट। कह रहा है दो प्रोडक्ट की ये रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज पर आइटम यूज। रिसोर्सेज में आपके पास क्या है, रिसोर्सेज में लेबर है, किले है, और प्लेट में आपके पास 1 आवर लेबर लगती है और 4 पाउंड किले लगती है। मग में आपके पास क्या है, 2 आपके पास आवर लेबर लगती है, किले कितनी लगती है, 3 पाउंड। और जो आपके पास लिमिटेशंस हैं कि आप 40 आपके पास जो आवर है लेबर के हैं, 120 आपके पास क्या है, पाउंड ऑफ किले। आगे कह रहा है द कंपनी हैज़ टू प्रोड्यूस, कंपनी को 4 प्लेटें कम से कम प्रोड्यूस करनी है, 5 मग्स दूसरे दिन प्रोड्यूस करने हैं। देखें दिस इज द ड्यूल प्रॉब्लम, ये आपके पास क्या है, ड्यूल है तो ये भी प्राइमल, लेकिन मैंने प्राइमल को ड्यूल बना के दिखाया आपको कि ड्यूल का कॉन्सेप्ट आप देखें कैसे बना रहे हैं। है इसको आप प्राइमल भी कह सकते हैं, लेकिन इन दिस केस हम इसको ड्यूल इसलिए कह रहे हैं कि हमने प्राइमल को कन्वर्ट किया है ड्यूल में। ऐसे नहीं होगा कि आप हर प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे ऐसे, आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है ना, कर क्या रहे हैं। व्हाट इज द ड्यूल। देखें हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या था, प्राइमल में आपका मैक्सिमाइजेशन था, ठीक है, क्या था, मैक्सिमाइजेशन। ड्यूल में क्या होगा, मिनिमाइजेशन। हम कहेंगे कि भाई कैपेसिटी आपकी कम से कम, आप कहेंगे कि भाई हम लेबर कम से कम यूज़ करें, ठीक है, और पाउंड ऑफ किले कम से कम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। उसके देखें प्राइमल में क्या था, प्राइमल में आप क्या कह रहे थे, हमें प्रॉफिट चाहिए और हमें जो आवर्स हैं, क्या है आवर्स, और आपके पास किले हैं, उसको एक हद तक यूज़ करना है, मतलब 40 आवर से आप ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, लिमिटेशन है। आप क्या कह रहे थे, 120 पाउंड किले, इससे ऊपर नहीं जा सकते, यू कैनॉट गो अपवर्ड, ठीक है।
उससे ऊपर नहीं जाएंगे। और आपके पास ऑब्जेक्ट क्या था, आपको प्रॉफिट चाहिए था। ड्यूल में आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब आप कांस्टेंट की बात करेंगे। ड्यूल में जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इसकी कैपेसिटी है। अब जाहिर सी बात है कैपेसिटी तो आपको कम यूज़ करनी है ना, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइज। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम कम से कम चीज़ें यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो देखें कांस्टेंट में आपकी कैपेसिटी जब कांस्टेंट से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ कैपेसिटी। जाहिर सी बात है हम कहेंगे ना कि हमें लेबर को भी देना है और किले भी खरीदनी है, एक दिन में 40 आवर यूज़ करूं लेबर के और 120 पाउंड किले यूज़ करूं, फिर दूसरे दिन में तो चाहूँगा ना भाई कम से कम यूज़ करूं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 20-20 क्यों ना यूज़ करें, एक मिसाल है। तो दैट इज़ वाई हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन ड्यूल विल बी मिनिमाइज। और आपके जो कांस्टेंट होंगे वो यहाँ पर क्या थे देखें, आपके कौन, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, प्रोडक्शन में। फ़र्क देखें, अब देखें फ़र्क। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था, प्रॉफिट है, आपको क्या चाहिए, फ़ायदा चाहिए। आपको जब फ़ायदा चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूज़ करो। ठीक है, क्या करें, कम से कम यूज़ करें, यही होता है ना, फ़ायदा चाहिए, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो आपको और बंदा यही कहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कोशिश करें कम करें और प्रॉफिट को बढ़ाएं। दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपका प्रॉफिट था और आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट में कम करें। इन्वेस्टमेंट का मकसद ही है कि लेबर भी आप कम हायर करेंगे, मटेरियल भी आप कहेंगे कि कम से कम यूज़ हो। दिस इज़ योर प्राइमल। अब ड्यूल में क्या होता है, ड्यूल में आप कहते हैं कि भाई अब मेरा ऑब्जेक्ट ड्यूल में क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम वही है, दोनों में प्रॉब्लम की मीनिंग सेम होगी। देखें, आपको कोई और कहेगा सर आप एक काम करें, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप अपना खर्चा कम कर दें, ठीक है, आपकी जो कास्ट है आप कास्ट को कम रखें और प्रोडक्शन ज़्यादा बनाएं। ठीक है, आप क्या करें, टेबलें भी ज़्यादा बनाएं और आप जो है हर दिन इतनी टेबलों से ज़्यादा बनाएं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमल एंड ड्यूल। थोड़ा मैं रिपीट करूं, आपको एक बंदा कहेगा सर आप एक काम करें, आपको प्रॉफिट चाहिए, आप ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो कहेगा सर कैपेसिटी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करें, आप लेबर भी कम हायर करें, मतलब इतनी करें, ऐसे नहीं कि 100 चाहिए तो 200 रखेंगे, नहीं इतनी करेंगे आपको फ़ायदा हो, आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो लेबर है कम से कम यूज़ हो। फिर दूसरा कहेगा सर आप एक काम करें, आपने कहा तो प्रॉफिट है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ऐसे भी प्रॉफिट मिलेगा आपको, आप क्या करें, आप जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को आप क्या करें, आप देखें इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी है, क्या करनी है, देखें अब इन्वेस्टमेंट की बात आ रहा है, वो आपको ये कहेगा इन्वेस्टमेंट कम करें, लेकिन आप ये बताएंगे ना कितनी करनी है, आपको वो कहेगा सर आप अपना खर्चा कम करें, ऑब्जेक्ट ये रखें, प्रॉफिट नहीं रखें, आप रखें कि मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मैं अपने खर्चों को कम करूंगा, और कांस्टेंट में आप क्या करें, आप प्रोडक्शन को बढ़ा दें। देखिए मीनिंग तो वही हुई ना, आपने प्राइमल में प्रॉफिट के लिए कैपेसिटी कम यूज़ की और ड्यूल में आपने क्या किया कि ड्यूल में आपने कैपेसिटी तो कम यूज़ की लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी। बात तो वही हुई ना, देखें वाइस वर्सा हो गया ना, प्रॉफिट के लिए आप कैपेसिटी कम कर रहे हैं और जब आप कैपेसिटी कम कर रहे हैं कास्ट के लिए तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रॉफिट तो फिर भी आएगा ना, बात तो वही हुई। दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ड्यूल प्रॉब्लम बनाते हैं। दैट वाज द थ्योरी, मैंने जो आप लोगों को कोशिश की एक्सप्लेन करके समझाऊं। अब देखें, अब आप किसकी बात कर रहे हैं, आपको मिनिमाइज करना है खर्चे को, किसको करना है, मिनिमाइज दी कास्ट। व्हाट इज द कास्ट, वेयर इज द कास्ट, आपकी कास्ट क्या है, दिस इज योर कास्ट, लिमिटेशन है ना जो आपके पास, 40 आवर ऑफ लेबर, 120 आपके पास किले है पाउंड की, दिस इज योर अवेलेबल limited resources. Your objective function will be minimize 40x1 120 x2, यहाँ वाले y1 कह दें, 40 y1 plus 120 y2। What is y1 y2? y2 is number of hours to be used for the labor and pounds of clay to be used for the purpose। ठीक है, आप x y1 क्या कह रहे हैं, कितने घंटे आपको लेबर इस्तेमाल करनी है,
और आपको x2 क्या है, कितनी पाउंड्स ऑफ क्ले यूज करनी है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। देखें, हियर इज योर ऑब्जेक्टिव, ओके। और पहले हमारे डिसीजन वेरिएबल क्या थे वहाँ पे, प्लेट और मग। अब क्या हो गया, लेबर एंड क्ले। x1 x2 है, जिसको आप y1 y2 भी कहते हैं। ड्यूल में आप x1 को और x2 को रिप्लेस करते हैं y1 y2 में। तो देखें, अब आपके कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट डिपेंड करेंगे प्लेट्स और मग्स पे। देखें, मिनिमाइज z इक्वल टू 40 y1 प्लस 120 y2। y1 और y2 क्या है, आपको कितने आवर लेबर यूज़ करनी है, कितने आपके पास जो पाउंड के लिए यूज़ करनी है। सब्जेक्ट टू में आपको क्या करना है कि आपको अब देखना है कि भाई मुझे 4 प्लेटें बनानी है। क्या बनानी है, 4 प्लेटें रोज बनानी है। 4 प्लेटें बनाने के लिए मुझे क्या क्या यूज़ करना है, 1 आवर लेबर यूज़ करनी है, 4 पाउंड ऑफ क्ले यूज़ करनी है। ठीक है, समझ में आई। देखें, ठीक है, मुझे क्या करना है, 1 आवर लेबर यूज़ करनी है, 4 प्लेटें ऐसे ही बनेंगी ना, और 4 पाउंड ऑफ क्ले यूज़ करनी है। दैट इज़ वाई y1 प्लस 4y2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्योंकि कम से कम 4 प्लेटें बनानी है, ऐसे नहीं है कि 2 प्लेटें बनाए, अब 4 बनानी पड़ेंगी। तो हमारा क्या हो गया, y1 प्लस 4y2 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मकसद क्या है, आपको नंबर ऑफ आवर, कितनी लेबर चाहिए, कितनी पाउंड ऑफ किले चाहिए, कि जो आपकी प्लेटें हों वो कम से कम 4 तो बने। ये याद रखना है, ऐसे नहीं कि 4 से कम गया तो आप नुकसान में जा रहे हैं। आपने खर्चा भी कम किया और ऊपर से प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है। देन आपको 5 मग बनाने हैं। 5 मग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 आवर लेबर चाहिए, 3 पाउंड ऑफ किले चाहिए। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है ना प्रोडक्शन, तो हम कहेंगे 2y1 प्लस 3y2, क्योंकि लेबर को आपने y का है, ठीक है, किले को आपने y2 का है। 2y1 प्लस 3y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखें, your y1 y2 are decision variable and greater than equal to 0. Our aim is to find number of hours and number of pound clay used। कितने हमें नंबर ऑफ आवर्स कितने चाहिए यूज़ करने, और कितनी किले करनी है कि हमारा खर्चा कम से कम हो। क्योंकि लेबर को आवर, लेबर जो आवर्स में काम करे उनको पे नहीं करना है, क्या किले जो खरीदेंगे दुकान वाले को नहीं पैसे देने हैं। तो हम तो चाहेंगे ना कम से कम यूज़ हो, कि हम इसी को 3 दिन यूज़ करें और प्रोडक्शन ज़्यादा करें। हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन भी बच जाएगी। दैट इज़ द ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। वही चीज़ थी। अब इसकी रिजल्ट और जो इसकी रिजल्ट है, बोथ विल बी सेम एंड बोथ क्वेश्चंस आर सेम। कोई फर्क नहीं है, बहुत क्वेश्चन आर सेम। दोनों कंपनी को आप एडवाइस दे सकते हैं। मैंने क्या कहा, तो आप दोनों एडवाइस दे सकते हैं कंपनी को, कोई फर्क नहीं है। दैट इज़ वाई हम क्या कर रहे थे, उसी चीज़ को हमने एक दूसरे अंदाज में लिखा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, ये आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, या ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया ना, तो ड्यूलिटी की प्रॉब्लम तो बहुत इजी है, उसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल एक प्रोसीजर है। देखें, अनदर एग्जांपल इज गिवन फॉर यू। ये एग्जांपल है, ठीक है। कोई कंपनी है, उसके पास प्रोडक्शन है, जो वो कार और ट्रक बना रही है। क्या बना रही है, कार और ट्रक। यहाँ लिखा हुआ है, देखें, X1 कार है, X2 ट्रक है। सेम प्रॉब्लम है रिलेटेड। वो पूछ रहे हैं कि भाई कितनी ट्रक बना, कितनी कार्स बनाए, कितने ट्रक्स बनाए, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्या ज़्यादा हो, प्रॉफिट। और जो कह रहे हैं कि कार की जो कैपेसिटी है असेंबली की, वो लेस देन होनी चाहिए 100। ठीक है, और जो ट्रक की असेंबली कैपेसिटी है वो भी 100 से कम हो। ये उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, लिमिटेशन। मेटल स्टैंपिंग की कैपेसिटी है 100 है, इंजन असेंबली कैपेसिटी है 100 है। नाउ आपको मैं कहूँ, अगर ये प्राइमल है, आप इसका ड्यूल बनाए, तो आप सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमाइजेशन है। मैक्सिमाइजेशन है तो कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, और वो क्या करेगी, अपनी उसकी जो कैपेसिटी है उसको कम करें। व्हाट ही विल डू, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, कैपेसिटी है रिसोर्सेज की, उनको हम कम से कम यूज़ करें। ये चीज़ आ गई ना, देखें।
क्या कहेगी, प्रॉफिट और कैपेसिटी को मैं क्या करूं, कम से कम यूज करूं। ठीक है, स्मॉलर यूज ऑफ कैपेसिटी। आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? अगर हम आपको कहें कि भाई कोई और तरकीब बताएं, कंपनी वाला कहेगा भाई कोई और बताएं, क्योंकि हर बंदा एक एडवाइस नहीं देता है, आप क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे भाई आप एक काम करें, आप जो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, दूसरा भी एक तरीका है, आपके पास जो कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है, ये जो कैपेसिटीज़ हैं आप क्या करें, इनको अपना ऑब्जेक्ट बनाएं। क्या बनाएं? ऑब्जेक्ट। और आप ये चेक करें कि आपको नंबर ऑफ इसकी कार असेंबली की कैपेसिटी क्या चाहिए, नंबर ऑफ ट्रक असेंबली की कैपेसिटी क्या चाहिए, नंबर ऑफ मेटल स्टैम्पिंग की कैपेसिटी क्या चाहिए, और नंबर ऑफ इंजन असेंबली आपको कितनी यूज़ करनी है। आप क्या कहेंगे, आप इनको कम से कम यूज़ करें। आप कहेंगे 100 को है ना, आप कम से कम यूज़ करें, क्योंकि 100 तो बहुत है, आप इसको कम से कम यूज़ करें। और आप काम करें, आपकी जो कांस्टेंट है उसको आप लिमिटेशन कर दें प्रोडक्शन पे। किस पे? प्रोडक्शन पे कर दें। आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। क्या करें? आपने कहा सर आप मिनिमाइज करें अपने इनको, किसको, कांस्टेंट को, जो आपके ये हैं, कार असेंबली की कैपेसिटी है, ट्रक असेंबली की कैपेसिटी है, मेटल स्टैंपिंग कैपेसिटी है, इंजन असेंबली कैपेसिटी है, इसको आप मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और आप प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल। देखें, कास्ट ऑफ कैपेसिटी आप क्या कर दें, कोशिश करें कम से कम करें। ठीक है, क्योंकि कास्ट जितनी कम होगी, और आप तो यही चाहेंगे ना, कास्ट कम से कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ गेनिंग द प्रॉफिट। बात तो वही है, ये भी प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर आप एक रिसोर्सेज कम यूज़ करें और प्रोडक्शन ज़्यादा करें, जाहिर सी बात है बेचेंगे ना आप, ऐसे तो नहीं घर पे रख देंगे। बात तो वही हुई। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई द फर्स्ट कांस्टेंट इंश्योर दैट सेलिंग अ बंडल ऑफ कैपेसिटी दैट कुड बी यूज टू प्रोड्यूस अ कार इज एटलीस्ट एज प्रॉफिटेबल एज प्रोड्यूसिंग द कार। देखें, वही बात जो कि मैंने आपको बताया। द सेकंड कांस्टेंट इज एनालॉग एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। वही सेम है, सेम ही सेम चीज़ें हैं। Given our requirement, company X solve a linear programming to determine prices that minimize the amount in it would have to pay purchase all of the our capacity। देखें, उसने क्या किया कि हमने कहा मिनिमाइज कर दें किसको, कार असेंबली कैपेसिटी, इसको मैंने एक्स वाई वन कह दिया, ट्रक असेंबली कैपेसिटी को वाई टू कह दिया, मेटल स्टैम्पिंग कैपेसिटी को वाई थ्री कह दिया, इंजन असेंबली कैपेसिटी को वाई थ्री कह दिया। तो क्या हो जाएगा, 100/1, 100 + 100/2 प्लस 100/3 प्लस 100/4 मिनिमाइज जेड। देखें, यही है ना। देखें, कास्ट ऑफ कैपेसिटी, यही तो हमारा एम है। दूसरा में क्या करना है, हमारी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देना है। तो हम कहेंगे चले सही है, प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ा देना है। 4.44y1, इसमें तो x1 नहीं है ना, अब क्या लिखेंगे, इसमें नहीं है तो 0y2, 4y3, 3y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखें, दिस इज द प्रोडक्शन। आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहला यहाँ पे 0y2 होगा, y1 होगा, ओ y2, क्योंकि y2 पहली है, क्योंकि x2 नहीं है ना, तो 0y2 प्लस 6.67y2। ओ सॉरी, पहले में आप क्या देते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे y1 y2 वही चीज़ आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0y1 के, क्योंकि y1 तो सेम ही है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार असेंबली वाली चीज़ को। देन 6.67y2 प्लस 2.86y3 प्लस 6y4। देखें, इज ग्रेटर देन 2.5। आपने क्या कहा, आपने उसको सजेशन की कि आप एक काम करें, कैपेसिटी अपनी कम यूज़ करें और आप क्या करें, प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो भी आपको फ़ायदा होगा। वंस अगेन यूर वाई आई का मकसद है 1 2 3 4 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिटी। तो आप लोगों ने क्या सीखा ड्यूलिटी से?
भाई अब ऐसे तो नहीं है कि पेपर में आपके पास आएगा और आप एक प्रॉब्लम ऐसा गिवन है ऐसा, आप कहेंगे अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, पहले ऐसे बनाता हूँ फिर मैं उसको, नहीं ऐसे नहीं करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिटी देखें, व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट दूं फिर इसके प्रॉपर स्टेप्स भी होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं देखें, मैंने कहा ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसका ड्यूल बना है। आप क्या करते हैं कि इसमें जितने कांस्टेंट है उतने वेरिएबल आएंगे। कितने कांस्टेंट है? दो। एक ये कांस्टेंट है, एक दो है। वेरिएबल कितने होंगे? दो। अब देखें इसके ड्यूल में दो होंगे, देखें हैं दो, एक और दो। किसमें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो। ओके, देखें फिर आप क्या कहेंगे कि इसमें जो कांस्टेंट के कोफिशिएंट है वो कितने हैं आपके पास? वो भी दो हैं, ठीक है। कांस्टेंट के देखें, सबसे पहले आपने क्या कहा कि इसमें कांस्टेंट कितने हैं? ये पूरा कांस्टेंट है एक, ये दो, तो आपने यहाँ लिख दिए एक और दो, 40 y1 प्लस 120 y2। और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज था, तो आप क्या कर देंगे? अब मिनिमाइज कर देंगे, आप उसको रिवर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में नहीं होता है, एक से लेकर 10 तक जाए या 10 से लेकर एक तक आए, नंबर तो 10 ही होंगे, ठीक है ना। वही बात हुई। सब्जेक्ट टू में आपके पास क्या है? जब आपने कहा कि भाई ये कांस्टेंट एक है, ये दो है, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज था, अब आपने क्या कर दिया? मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपके जो कांस्टेंट होंगे आपके साइन ग्रेटर होंगे, क्योंकि आपने जब मिनिमाइज किया तो आपको पता है कांस्टेंट जो नीचे बनते हैं ग्रेटर होंगे। अगर आपके ग्रेटर होंगे और ये जो 4 1 है कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, ये कहाँ जाएंगे? ये यहाँ आएगा 4 पहले कांस्टेंट में, 5 क्या आएगा? यहाँ। और ये जो 4 आएगा, 4 ये किसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे थे? ये तो x1 के लिए कर रहे थे ना, तो ये क्या हो जाएगा? x1, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, किसका? इसका। तो हो जाएगा 1x1 प्लस 4x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2x2 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखें, ये है कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ड्यूलिटी। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हमने किया था, ये देखें। अब ये प्राइमल है, ड्यूल बनाना है। आपने क्या किया? आपने कहा कोई मसला नहीं है, कैपेसिटीज को आप मिनिमाइज कर रहे हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट ये हो गए 100 y1 100 y2 100 y3 100 y4 इक्वल टू z मिनिमाइज, ठीक है। आपने क्या किया? जो कांस्टेंट थे, कितने कांस्टेंट है? एक, दो, तीन, चार। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? चार। देखें, चार हैं, एक, दो, तीन, चार। और ये इसके कोफिशिएंट होंगे जो आपके पास राइट साइड पे, जो आपके पास नंबर्स आते हैं, ये किसके कोफिशिएंट होंगे? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे। और ये जो वेरिएबल ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट है, ये कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। अब नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होंगे? जितने आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल हैं, सिंपल, दो हैं, तो आपके दो कांस्टेंट होने चाहिए अब। और आप क्या करेंगे? जब देखें x1, ये 3x1 वाला आप यहाँ रखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 ग्रेटर देन। तो आप जाहिर सी बात है इसके साथ कोफिशिएंट जो रखेंगे वो सारे x1 के रखेंगे ना, ऐसे तो नहीं किसी और के रखेंगे। तो 4.44 x1 y1 कर दें। फिर सेकंड में x1 है, नहीं है तो 0 y2 कर दें। थर्ड में x1 है, हाँ 4 y3 कर दें। फोर्थ में तो 3 y4, ठीक है। यहाँ पे अब सेकंड कांस्टेंट क्या बनेगा? यहाँ आएगा 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। यहाँ पे y1 है, यहाँ पे आपके पास x2 है, नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? 0 y1। यहाँ है, हाँ 6.6 y2, ठीक है। यहाँ है, हाँ 2.86 y3। यहाँ है, हाँ 6 y4। लाइकवाइज यू विल change your objective problem make from primal to dual, that is है। देखें, समझ में आया? आप क्या करेंगे? जितने आपके पास कांस्टेंट है उतने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल होंगे। देखें, दो, सॉरी दिस, एक, दो, तीन, चार। कितने कांस्टेंट थे? एक, दो, तीन, चार। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं? दो। दो कांस्टेंट होंगे, देखें, एक, दो, ठीक है। और देखें, प्रॉब्लम मैक्सिमाइज था, ड्यूल में क्या हो जाएगा? मिनिमाइज है, ठीक है। और मैक्सिमाइज में कांस्टेंट लेस देन होते हैं और मिनिमाइज में क्या होते हैं? ग्रेटर देन, बस। और आप क्या कहेंगे?
और यहाँ पे आपके पास जो होंगे ना, इसको रो में लिखेंगे, कॉलम को रोज में लिखेंगे। 4.41 x1, जो सारे x1 के होंगे उनको कॉलम में रो में लिख के y1 y2 y3 y4 करेंगे। और क्योंकि वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। देखें, जब ये मैंने कोफिशिएंट x1 का 3 यहाँ लिखा, तो किसका x1 का, तो सारे x1 जो यहाँ पर होंगे वो प्लस करके मैं लिखूंगा ना। और जब x2 का मैं यहाँ लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, तो सारे x2 के जो कोफिशिएंट होंगे वो मैं यहाँ लिखूंगा ना ऐड करके उसके सामने। ऐसे तो नहीं है कि दूसरे लिखूंगा, उसको रिप्रेजेंट भी करें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिटी है। आई थिंक आज के लिए इनफ है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट कोशिश की है बहुत कि मैं आप लोगों को समझाऊं। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं जिसको जो डिफ़िकल्टी है वो पूछ सकता है। थैंक यू।